बातें बोलते हैं लेकिन शांति कुछ भी नहीं, आनंद कुछ भी नहीं और चंगाई कुछ भी नहीं। हालेलुया। मुझे आपको इम्प्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए खुदा ने नहीं चुना है। मुझे चुना है खुदावन ने आपको मैं वही वचन दूं जो परमेश्वर ने मुझे देने के लिए आपको बोला है। तो राइट नाउ जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे आपकी जो स्पिरिट्स हैं उनकी हालत खुदावन ने बताई है कि आप अभी भी सुसमाचार को नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आप वचन को सुनते हैं और आपको लगता है मेरा बेटा ये काम कर रहा है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके पीछे एक बरकत खुदावन ने रखी है और वो बरकत आपकी स्पिरिचुअल, आपकी फाइनेंशियल, आपके परिवार की, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने की है। और अगर आप इस वचन को सुनेंगे और मानेंगे तो मेरा बिलीव है कि वो बरकत आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आपके परिवार में एंटर करेगी। राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने बाइबल को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, और खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए और अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपकी लाइफ में 2 तरह की कॉलिंग्स हैं। आप 2 कामों को करने के लिए अपनी जिंदगी में बुलाए गए हैं। एक है आपकी मेजर कॉलिंग यानी आपकी बड़ी बुलाहट, एक है आपकी छोटी बुलाहट, आपकी माइनर कॉलिंग। जिस तरह बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब आकाश और सब आकाश के गणों को बनाया, तो बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और परमेश्वर ने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। परमेश्वर चाहता तो रात को वो चंद्रमा को ना बनाकर बड़े बड़े तारों का साइज थोड़ा और बड़ा करके या तारों को थोड़ा और नजदीक करके, जो साइंटिफिक भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने रात के लिए चंद्रमा को और सुबह के लिए सूर्य को बनाया। उसने 2 ज्योतियां बनाई, 2 उसने लाइट्स बनाई। लाइट का मतलब है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई रोशनी है और सच्चाई ही प्रभु है और रोशनी भी प्रभु है। तो सूर्य को बनाया यानी एक मेजर कॉलिंग, एक बड़ी ज्योति। चंद्रमा को बनाया एक छोटी ज्योति। जिस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में जब एक बच्चे को जन्म होता है, जब आप अपनी लाइफ में देखते हैं तो आपकी लाइफ में 2 तरह की बुलाहट है। एक है आपकी बड़ी बुलाहट और एक है आपकी छोटी बुलाहट। आपकी बड़ी बुलाहट क्या है? आपकी बड़ी बुलाहट है जिस तरह परमेश्वर ने मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, जो लोग जीसस क्राइस्ट में आ चुके हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से भर चुके, खुदाबंद को अपना जीवन दे चुके हैं, जो कहते हैं मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, वो भी इसमें आते हैं। जो कहते हैं कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं खुदाबंद में आए, बपतिस्मा ले चुका हूं, वो भी इसमें आते हैं। जिनके बाप दादा बिशप्स हैं वो भी इसमें आते हैं, और जो एक आम व्यक्ति की संतान है वो भी इसमें आते हैं। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जीसस ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसने कहा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। तेरा कलाम है चिराग, इस वर्शिप एक लाइन को गाएंगे अब। खुदावन जितना वचन ये सुने 100 गुना फलों को लेके आए। एक लाइन को क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे।
जीसस, खुदा बाप तेरा वर्ड इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। इस वचन से इनकी शर्मिंदगियां दूर हो, इनके श्राप दूर हो खुदावन। तेरे जीवित नाम में आशीष के दरवाजे खुले खुदावन, जो कि मैं देख रहा हूं आत्मा में, जो आज इस वचन को मानेंगे बड़े रास्ते इनकी जिंदगी से खुलेंगे जीसस में। आमीन, हालेलुया। अब जो मेजर आपकी कॉलिंग है, एक है आपका बड़ा ट्रुथ, सूर्य की तरह बड़ी रोशनी, चंद्रमा की तरह छोटी रोशनी। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है हर व्यक्ति की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आप फॉरेन में हैं, आप इंडिया में हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप प्लेन चलाते हैं, चर्च में सब तरह के लोग हैं, पायलट्स हैं, आप पायलट हैं, आप कोई भी, एनी बॉडी, आप डिप्लोमेट हैं, आप सरकार में हैं, आप कहीं भी हैं। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है कि जीसस ने कहा तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। कुछ लोग बोलते हैं जीसस के नाम का बपतिस्मा होता है सिर्फ, तो ये बात मैं 1 सेकंड में क्लियर करता हूं ताकि आपको वचन की नॉलेज हो जब कोई आपको भरमाने के लिए आए। तो वचन में लिखा है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है कैरेक्टर। जब परमेश्वर बोलता है बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो कह रहा है बाप बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र पर उन्हें बपतिस्मा दो। क्या है बाप का चरित्र? यीशु मसीह को उसने भेजा, अपने एक लौते बेटे को भेजा। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते को उसने कुर्बान कर दिया। ये बाप का चरित्र है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बाप ने एक लौते को भेजा, वो आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? अगर आप विश्वास करते हैं तो अगला स्टेप है बाप बेटा, उसे बेटे के चरित्र, बेटे का चरित्र क्या है कि वो बेटा जो जुबान था, वो जुबान देहधारी होकर, शरीर में होकर बेटा धरती पर आया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप की इच्छा को पूरा करते करते अपनी जान दी, फिर अपनी जान वापिस ली, फिर 40 दिन जीवित होकर 40 दिन प्रचार करके वो स्वर्ग पर जीवित चला गया, ये कह के कि अब मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं इसलिए जाता हूं कि अपना तुम्हारा मददगार भेज सकूं, खुदा का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं जानता। क्या आप विश्वास करते हैं बेटे के चरित्र के ऊपर कि बेटे ने ये सब कामों को किया? धरती के ऊपर उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, निराशाओं में पड़े हुए लोगों को आशा दी, उसने मुर्दों को जिलाया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसका मतलब आप बाप के चरित्र पे, बेटे के और पवित्र आत्मा के नाम यानी चरित्र पर बपतिस्मा देने का मतलब है कि बाप ने बेटे को भेजा, बेटा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग चला गया। पेंटिकोस्ट के दिन उसने पवित्र आत्मा को, जो तुमसे प्रतिज्ञा, जो तुमसे वायदा किया था कि उसने भेजा, वो 120 लोगों पे उतरा। आज वही आत्मा आपको प्रचार कर रहा है, वही आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है। मैं यहाँ कनाडा में बैठा हूँ, मैं आपको कैसे चंगा कर सकता हूँ? इसका मतलब मैं आपको हील नहीं कर सकता हूँ और मैं आपको हील नहीं कर रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको हील कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको चंगा कर रहा हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम में, अपनी प्रेजेंस में, अपने चरित्र में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वही काम कर रहा है और वो लोगों के हृदय को छेदता है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके दिलों में विश्वास को पैदा कर रहा है। इस वचन के बारे में भी जो विश्वास आपके दिल में पैदा हो रहा है, जो हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो डिलीवरेंस हो रही है, जो छुटकारा हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो जो बंदा ये विश्वास करता है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र और कामों पर, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो ये है बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना, ना कि वो नाम है जो मेरा और आपका है। यीशु नाम में ही लेना, बाप के नाम में मत। लोग कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वचन दिया है। तो आपकी पहली बुलाहट है कि खुदावंत के काम को करना। आप कोई भी हो, आप राजा हो, आप नौकर हो, आप बड़े हो, छोटे हो, पहला काम है आपका
या फोन करें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें जीसस के बारे में बताएं, अपने रिश्तेदारों को उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, अपने कोलीग्स को, या आपके जहां आप जॉब करते हैं आपके कोलीग्स को पता है कि आप क्रिश्चियन हैं और कैसे क्रिश्चियन हैं। क्या शराब पीने वाले क्रिश्चियंस हैं, क्या व्यभिचार करने वाले क्रिश्चियन हैं, या आप एक प्योर क्रिश्चियन हैं? क्योंकि वही यीशु मसीह के बारे में बता सकता है जिसकी लाइफ सेट हो। अगर आप ही की लाइफ सेट नहीं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या बताएंगे? आपकी ये पहली बुलाहट है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी बरकत जुड़ी हुई है। पहली बुलाहट को पूरा करने के लिए कि यीशु मसीह का प्रचार आप सब जगह कर सकें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया है। अगर सारे डॉक्टर ही होते तो मरीज कौन होता? अगर सारे मरीज ही होते तो डॉक्टर कौन होता? सारे इंजीनियर होते तो बाकी काम कौन करता? सारे सफाई वाले होते तो बाकी काम बॉस कौन होता? अगर सारे बॉस हों तो सफाई कौन करे, स्टाफ कौन हो? परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है और बाइबल कहती है कि वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप एक बिजनेसमैन हैं, वो आपकी सेकंड सच्चाई है, वो आपकी सेकंड कॉलिंग है। आपको परमेश्वर ने बिजनेस इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के कामों को सपोर्ट कर सकें और आप अपनी जिंदगी को सरवाइव कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, ताकि जो पहली कॉलिंग आपकी पहली बुलाहट है समाचार को प्रचार करना, उसमें कोई रुकावट ना आए। आपको अगर गाड़ी में जाना है, आपके पास इनफ पैसा हो, आपको बस में किसी को बताना है, आपको किसी को फोन करना है, तो आपकी जो दूसरी कॉलिंग है वो आपको इतना पैसा, इतना बरकत दे सके कि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको दूसरी तरह की बुलाहट दी है कि आप अपने दूसरे काम को करते हुए, जो एक काम हो सकता है, धंधा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आप स्टाइल का धंधा करते हैं, आप लोग रेडी लगाते हैं, या आप लोग हीरो का धंधा, आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, लेकिन वो काम इसलिए है ताकि आप लोग, बहुत से लोग मुझे मुंबई से सुनते हैं तो वो बिजनेस को धंधा बोलते हैं, अच्छा वर्ड है, हालेलुया। तो आपको जो सेकंड आपकी बुलाहट है, जो दूसरी बुलाहट है, वो इसीलिए है ताकि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सकें। और बहुत से लोग 99.9% क्रिश्चियन अपनी दूसरी बुलाहट में जीते हैं। उन्हें लगता है मैं तो बिजनेस करता हूँ और चर्च को टाइट देता हूँ, मेरा यही काम है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो सबकी, एक पास्टर भी टाइट देता है, एक प्रेरित भी अपना टाइट निकालता है। लेकिन बाइबल कहती है तुम जाओ, जिसको यीशु ने कहा था वो 12 चेले नहीं थे, ये वचन 500 से अधिक लोग वहां मौजूद थे, जहां औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, चेले, प्रेरित होने वाले प्रेरित, फ्यूचर पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, सब वहां मौजूद थे। और खुदावंद ने उनको बोला था कि जाओ। वो आपको ये कह रहा है। योना को उसने कहा और योना भागा और योना की लाइफ में मुसीबत आई। जब परमेश्वर आपको ये बुलाहट देता है, क्यों आज फैमिलीज में मुसीबत है? क्योंकि परमेश्वर ने लगाम को खींचा। बाइबल कहती है घोड़े खच्चर मत बनो, वचन संहिता 32:8-9। तुम घोड़े और खच्चर ना बनो जिनकी लगाम जो है, जो उनकी उमंग जो है लगाम से रोकनी पड़ती है। परमेश्वर ने कहा ऐसे मत बनो कि मैं तुम्हारे बेटे बेटी को, तुम्हारे फैमिली को खींचूं और फिर तुम सुसमाचार के काम में जाओ। मैं तुम्हें निराश करूं, तुम्हारे पति से, तुम्हारी पत्नी से निराशा तुम्हारी लाइफ में भेजूं, फिर तुम जाकर सुसमाचार का काम करो। तो तब तक तुम अपने परिवार में, अपने परिवार के कामों में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने रिश्तेदारियों को संभालने में तुम बिजी हो, और फिर परमेश्वर दुखों का इस्तेमाल करता है, वो लगाम खींचता है और फिर इंसान जो है परमेश्वर के कामों को करता है। इससे अच्छा ये है आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आपको मालूम हो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ से क्या चाहता है। हालेलुया। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा क्या चाहता है। मैं कनाडा में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितने घंटे प्रार्थना में बैठना है। लोग कोई भी हो, कैसे भी हो मेरे साथ, लेकिन जो टाइम मुझे खुदावंद को देना है तो मुझे वो देना है। मैं नहीं चाहता कि मैं सीधा चलते चलते ऐसा बन जाऊं कि मेरी लगाम से परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचे या अपने कामों के लिए करे। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा चलता हुआ परमेश्वर के कामों को करता जाऊं जो उसने मेरे करने के लिए अनॉइंट किए हैं। बाइबल कहती है कि आपका पहला काम सुसमाचार को प्रचार करना। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कोई भी हैं,
क्या आप इंडिविजुअली, क्या आप व्यक्तिगत रूप के ऊपर प्रचार करते हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है। चर्च की एक वीडियो शेयर करना भी वो एक प्रचार हो सकता है। जस्ट एक टेस्टिमनी देना फोन पर कि आज मैं चर्च में गया और मैंने परमेश्वर के काम देखा, मैंने एक हीलिंग देखी, मैं तुझे वो वीडियो भेजता हूं।